अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको वर्डप्रेस की क्लास नंबर 2 के अंदर। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम वर्डप्रेस को क्यों रेकमेंड करें, या मैं आपको वर्डप्रेस के बारे में क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप वर्डप्रेस को सीखें। कुछ ऐसे रीजंस जो आपके सामने रखने वाला हूँ, जिनको आप समझने के बाद, सुनने के बाद समझ जाएंगे आसानी के साथ कि हमें वर्डप्रेस क्यों सीखना चाहिए। तो सबसे पहला जो रीज़न हमारे पास आ जाता है कि वर्डप्रेस इज ओपन सोर्स, यानी वर्डप्रेस ओपन है, फ्री है और इसको इजीली हम कस्टमाइज कर सकते हैं और इजीली हम इसको सीख भी सकते हैं, यानी हमें कोई कोडिंग नॉलेज नहीं चाहिए। वैसे तो अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो हमारे माइंड में फर्स्ट से क्वेश्चन आता है कोडिंग, यानी हमारे माइंड में आता है सबसे पहले कोडिंग, यानी कि हमें कोडिंग आनी चाहिए। अगर आपने वर्डप्रेस का पहले नाम नहीं सुना, आपने सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइनिंग का नाम सुना, तो यकीनन आपने सुना होगा कि वेबसाइट्स कोडिंग से बनती हैं। बट वर्डप्रेस में कोडिंग का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कोडिंग इसके बैक एंड पे ऑटोमेटिकली होती है, फ्रंट हैंड पे डिज़ाइनर बैठ के जैसे उसको डिज़ाइन करता है। तो यहाँ पे हमें ये झंझट नहीं होगा कि हमें कोडिंग सीखनी पड़ेगी। कोडिंग से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। मैंने पिछला एक कोर्स बनाया हुआ था HTML CSS के ऊपर। अगर आप सिर्फ देखना ही चाहते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट जो कोडिंग होती है वो कितनी डिफ़िकल्ट है या कितनी लेंथी होती है, तो जाके मेरी कोई एक सी वीडियो देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिर्फ एक लाइन, एक पैराग्राफ लिखने के लिए हमें कितना कोड और कितना झंझट करना पड़ता है। बट वर्डप्रेस के ऊपर ऐसा नहीं है। हमें बस ड्रैग एंड ड्रॉप और बिल्कुल सिंपल सा काम और ईजी, क्विक, जल्दी होने वाला काम हम इसके ऊपर कर सकते हैं। और बल्कि उससे बेहतर जो हम HTML CSS से या कोडिंग से करते हैं, उससे आसानी से हम वर्डप्रेस के ऊपर बल्कि उससे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यानी हम सिंपल अल्फाज में आपको कहूँ तो मैनेजमेंट ईजी है वर्डप्रेस के ऊपर हर चीज़ की। दूसरा रीज़न ये आ जाता है कि दुनिया की 60 मिलियन वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस को यूज़ कर रही हैं, यानी 60 मिलियन वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हैं। जिनमें से सबसे मोस्ट फेमस वेबसाइट्स को आपको 2-3 नाम बताता हूँ, जिनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतनी बड़ी वेबसाइट्स, यानी इतनी बड़ी कंपनीज, ठीक है, वो यूज़ कर रही हैं वर्डप्रेस का। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है BBC। आपने नाम सुना होगा BBC न्यूज़। अब उनके जो ब्लॉग्स होते हैं सारे के सारे वो वर्डप्रेस के ऊपर पोस्ट हो रहे होते हैं। आज से पहले ब्लॉगर का इस्तेमाल किया जाता था, यानी उसके ऊपर लोग ब्लॉग्स पोस्ट करते थे। बट आजकल लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर मैनेजमेंट आसान है, इजीली हम इसको मैनेज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है CNN भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, ठीक है, जो कि वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रही है। यानी वर्डप्रेस के ऊपर आपने ब्लॉग पोस्ट करते हैं, अपनी न्यूज़ पोस्ट करते हैं, तो वो भी इसका वर्डप्रेस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो वर्डप्रेस के ऊपर बेस्ड हैं, यानी बनी हुई हैं, डिज़ाइन हुई हुई हैं। जिनमें से मैं आपको बताता चलूँ तो 60 मिलियन में से 1 मिलियन ऐसी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो कि योर टॉप 10 वेबसाइट, दुनिया की जो 10 बड़ी वेबसाइट्स हैं, उनमें से जो पहली 10 वेबसाइट्स हैं, यानी 1 मिलियन वेबसाइट जो दुनिया की टॉप के अंदर हैं, 1 मिलियन वेबसाइट्स जो कि दुनिया में रैंकिंग में है, 1 मिलियन में से टॉप 10 वेबसाइट्स वर्डप्रेस के ऊपर ही डिज़ाइन हुई हुई हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं इसको, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। न सिर्फ एक आम सी डिज़ाइनर के लिए, छोटे डिज़ाइनर के लिए, बड़ी सी बड़ी कंपनी के लिए। तो ये रीज़न है कि हम इस वर्डप्रेस को इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहला तो आपको रीज़न बता दें कि ओपन है और फ्री है, यानी हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस, कैसी फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती हैं जो कि एक फ्री हैं। हमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, कहीं से कुछ परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये ओपन सोर्स और फ्री है। दूसरा, ऑलरेडी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को इस्तेमाल कर रही हैं, तो हमें पता है कि ये इस मीन के एक सिक्योर वेबसाइट है, जिसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम वेबसाइट को बना सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे SEO फ्रेंडली, वर्डप्रेस SEO फ्रेंडली है। इसमें बिल्ट इन फीचर्स आते हैं जिनका आप इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को जल्दी गूगल पर रैंक कर सकते हैं। अगर आप वैसे बात करें कोडिंग से तो उनमें थोड़ा एक लेंथी प्रोसीजर है, बट इसमें बिल्ट इन कुछ ऐसे फंक्शन, कुछ ऐसे प्लगइन्स आते हैं जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को जल्दी गूगल पर रैंक कर सकते हैं। तो SEO फ्रेंडली है। इसके अलावा इसकी जो यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनती हैं ये रिस्पॉन्सिव होती है, यानी आप मोबाइल फ़ोन पे ओपन करें, चाहे टैबलेट पे करें, चाहे बड़ी स्क्रीन पे करें, कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप पे करें, ये यानी फ्रेंडली है
हर डिवाइस फ्रेंडली है, यानी आप इसको जिस मर्जी पे ओपन करेंगे आपको एक ही तरह का इंटरफेस दिखने वाला है। पहले ऐसे तो था ना कि HTML CSS में बनाते थे, वहाँ पे बड़ा इशू होता था कि डिवाइस के लिए अलहदा, मोबाइल फ़ोन के लिए अलहदा, बड़ी स्क्रीन के लिए अलहदा। ठीक है, खैर अभी वो फंक्शन वहाँ पे भी आ चुके हैं HTML5 के अंदर। ठीक है, हम उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, पर वंस अगेन वही बात आ जाती है कि हमें फिर से सारा कुछ है ना कोडिंग से करना पड़ता है, लेंथी प्रोसीजर है जिससे हमें सीखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो उस सबसे बचने के लिए हमारे पास वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ ऐसे रीजंस कि हम वर्डप्रेस को क्यों सीखें, क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्यों रेकमेंड करना चाहिए दूसरों को भी कि आप वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनवाएं अपने कस्टमर्स को। कुछ होते हैं ना आते हैं आपके बस कहते हैं जी हमें कोडिंग भी बनवानी है, तब उनको एग्री करें कि एज़ कम्पेयर अगर आप देखें कोडिंग को और वर्डप्रेस को तो आपके पास ज़्यादा अच्छा फंक्शन मिलता है वर्डप्रेस के ऊपर। एक तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको दोबारा किसी डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जान ले वर्डप्रेस के बारे में, यानी जो बंदा बनवा रहा है वेबसाइट आपसे, ठीक है, अगर वो थोड़ा सा सीख ले आपसे उसको कस्टमाइज़ करना, ठीक है, उसको बार बार डिज़ाइनर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे बात करें कोडिंग की, अगर आपको एक प्रोडक्ट भी चेंज करना है तो फिर आपको कोडिंग में जाके उसकी इमेज तब्दील करनी है, उसकी प्राइसिंग सेट करनी है, या आप डिटेल चेंज करना चाह रहे, फिर आपको क्या पड़ेगा, एक डिज़ाइनर ज़रूरत पड़ेगा। अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप उनको ये लॉजिक दे सकते हैं कि आप HTML से, कोडिंग से हट के आप वर्डप्रेस के ऊपर बनवाएं, आपको ईजी होगी यूज़ करना, रिस्पॉन्सिव बनेगी और जल्दी बन जाएगी। और दूसरा, हमारी जो कोडिंग वाली वेबसाइट्स होती है थोड़ी एक्सपेंसिव बनती हैं एज़ कम्पेयर वर्डप्रेस की बात करें तो थोड़ी सी चीपर और हम आसानी से बना सकते हैं। ऐसी भी आसानी से हो सकती है, रेट्स भी उसके कम होते हैं, यानी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगी। अगर आप कोडिंग से बनवाएंगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव वेबसाइट बनेगी। तो ये कुछ आप लॉजिक अपने जो कस्टमर्स आपके पास आएंगे आप उनको दे सकते हैं कि आप कोडिंग की जगह आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनवाएं। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा वीडियो पसंद आया होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनको हम लेके वर्डप्रेस को सीखेंगे और इंशाल्लाह इतनी डिटेल में सीखेंगे कि आप इस कोर्स को सीखने के बाद फुली रेडी हो जाएंगे अच्छी से अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए। अगर आपको इस हवाले से, इस कोर्स के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की ID नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक उसका मिल जाएगा आपको। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करें और मुझे मैसेज करें, मैं जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। आपका जो भी कॉन्सेप्ट हुआ, एनी क्वेश्चन हुआ या आपका कोई ऐसा इशू हुआ तो मैं जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा या आपकी हेल्प करूँगा उसको रिजॉल्व करने में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।